हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 3 और 4 को करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है 12, 15 और 21। तो हम कौन सी विधि अप्लाई करनी है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, अब इसको 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 6। फिर 2 से भाग कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा, और ये 3 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। तो फिर यानी हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 की घात 2 गुणा 3। फिर है नेक्स्ट हमारे पास है 15। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, यानी इन दोनों का योग किया फिर से 1 और 5 6, तो यानी 3 से भाग हो जाएगा, 3 पंजे 15, और इसको 5 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। यानी हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5। तो थर्ड है हमारे पास इसका 21। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसको हटा दीजिए। तो 21 को हम भाग करेंगे 7 से, 7 दिया, ये पहले तो ये 3 से ही भाग हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21 और ये हो जाएगा 7। 1 आ जाएगा, तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7। ठीक है। तो अब हम इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ हो जाएगा 12, 12, 15, 21। ठीक है। तो अब हमें देखना है कि इसमें तीनों संख्याओं में, ये जो हमने तीनों अभाज्य गुणनखंड किए हैं, इनमें कॉमन कौन है? एक तो ये और ये। इसमें जो कॉमन है आपको दिखाई दे रहा होगा वो 3 है, और जो 3 है तीनों की घात भी जो है वो क्या है, बराबर है। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 3। और यदि हम एलसीएम की बात करें, तो जो तीनों में कॉमन है वो तो आएगा ही, उसको तो हम एक बार लिख लेंगे। बाकी जो कॉमन नहीं है वो सभी भी इसमें लिखे जाएंगे। तो जैसे 2 की पावर 4, और कहीं भी 2 नहीं है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 आ जाएगा। फिर है 5, और फिर है 7। तो ये हो जाएगा हमारा 3, और 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4, 5 गुणा 7। तो 3 सत्ते 21, और 4 पंजे 20। तो ये गुणा आ जाएगी आपकी 2, यानी 420। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम, और ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारा 17, 23, 19 और 19। तो स्टूडेंट आपको ये बात याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से पहले आप ये देख लो, क्या ये तीनों संख्याएं अभाज्य हैं? यदि ये तीनों संख्याएं अभाज्य हैं, देखो 17 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 23 भी संख्या जो है वो अभाज्य है। 19 के भी क्या है? अभाज्य है। और जब भी तीनों संख्याएं अभाज्य हों तो उनका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। ठीक है। और एलसीएम जो होगा उसमें आप इनकी तीनों की आपस में गुणा कर दोगे, वही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे आप यदि इसको करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे भाई, 17 के जो फैक्टर हो जाएंगे हो जाएगा 1 गुणा 17, इस तरीके से आप लिख सकते हो। 23 को भी आप लिख सकते हो 1 गुणा 23।
और 19 को भी आप लिख सकते हो 1 गुणा 19। तो कॉमन कौन है तीनों में? 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ, और एलसीएम क्या हो जाएगा? इन तीनों की क्या कर देंगे आपस में? गुणा कर देंगे। तो वही क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना होगा इसका? 23 की आप गुणा कर दोगे 17 के साथ, और फिर उसकी कर दोगे 19 के साथ, तो ये आ जाएगा 23 की गुणा हम 17 के साथ करेंगे तो 7 या 21, 2 7 दूनी 14 है और 2 16 है, और ये हो जाएगा 3 और 2, यानी 1 9 3। फिर हम इसकी गुणा कर देंगे 19 से, तो ये आ जाएगा 9 9 9 81, हासिल 8 9 तिया 27, और 8 35, हो जाएगा 1 9 3, यानी 9 2 4 और 7। तो इनका जो एलसीएम आएगा 7429, ये इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। फिर हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हम 8 के फैक्टर करेंगे। तो 8 के जो फैक्टर हो जाएंगे, इसको 2 से करते हैं तो ये आ जाएगा 4। अब इसको 2 से करते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पर भी 2, यहाँ से 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1। फिर हम 9 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, और फिर 3 को 3 से भाग कर देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास 25, 25 को हम कर देंगे 5, तो ये 5 आ जाएगा, और इसको 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो 8 के जो हमारे पास फैक्टर आए वो हो जाएंगे 2 यानी 2 की घात 3। 9 के जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 × 3, यानी 3 की घात 2। और 25 के जो हो जाएंगे 5 × 5, यानी 5 की घात 2। तो इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, कोई भी ऐसा गुणन संख्या नहीं है जो तीनों में हो, इसलिए इनका जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, यदि कहीं पर कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां पर कौन कॉमन होता है? 1। तो एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास कितना? 1। और यदि मैं इसकी एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम में फिर से वही करना होगा, इन तीनों की क्या कर देंगे हम? ये जो संख्या हमारे पास लिखी हुई है इनकी गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 8, और ये 9, और ये 25। तो स्टूडेंट 25 × 8 होता है 200, तो ये तो हमने लिख दिया 200। अब 200 की गुणा जो करेंगे हम करेंगे 9 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18। तो ये जो एलसीएम आ जाएगा आपका 1800 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो इसके तीनों पार्ट हो गए हैं। पहला पार्ट था हमारा 12 15 21 का, हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना था। फिर 17 23 29 का, फिर 8 9 25 का। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि एचसीएफ 306 और 657 का वो 9 है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो इसको हम इस तरीके से करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं इसको कि माना ए बराबर 306 और बी बराबर 657। ठीक है, और हमें एचसीएफ दे दिया गया है 306 और 657 का 9, और जबकि एलसीएम हमें को इसका ज्ञात करना है। तो फिर लिख देंगे कि हम जानते हैं
हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, यानी एचसीएफ 306 657 की हम यदि गुणा कर दें किसके साथ, एलसीएम के साथ, 306 657 की, और ये बराबर होगा इन दोनों संख्याओं के गुणा के। ठीक है, तो एचसीएफ हमारे पास जो है वो कितना है, 9। एलसीएम हमको ज्ञात करना है। एलसीएम को तो ऐसा कैसे ही रहने देंगे, ये हो जाएगा 657। ए की जो वैल्यू वो कितनी है, 306, और यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू हो जाएगी 657। अब 9 क्या करेगा, यहाँ से उठकर इसके अपॉन में पहुंच जाएगा, उसको भाग कर देगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से ये गुणा आएगा, कोमा 657, यानी 306 गुणा 657, और बटे में पहुंच जाएगा 9। ठीक, अब हम देखते हैं कि 9 इसमें से कौन सी संख्या को भाग कर देगा। तो सबसे पहले हम इसका योग करते हैं, 3 और 0 कितना हो गया, 3 और 6 9। तो हम देखते हैं क्या है संख्या, 9 से चांस हैं इसके कटने के। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि योग जो है वो 3 से कटता है तो संख्या 9 से भी कटे। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, 15 है, 15 का योग, सॉरी, इसका योग जो है वो 3 से कट जाएगा, है ना। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि इसका जो योग करते हैं, प्लस 6 योगा 9, तो हमें यहाँ से ये देखना पड़ेगा क्या वो योग 9 से भाग हो रहा है या नहीं। यदि वो 9 से भाग होगा तो ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी, अदरवाइज वो भाग नहीं होगी। तो जैसे मैं इसको 9 से काटूंगा तो ये कट जाएगा, 9 चौक 28, बचेगा यहाँ से, सॉरी 9 तिया 27, ये गलत काट दिया हमने, ये आएगा 9 तिया 27। ये हो जाएगा 9 तिया 27, बचेगा यहाँ से 3, 36 हो जाएगा, तो 9 चौक 36। ठीक है, तो ये गुणा हो जाएगी 34 की 657 से। अब इसकी गुणा कर लेंगे, 657 गुणा होगी 34 से, तो 4 सत्ते 28, हासिल लगे 2, 4 पंजे 20, 2 22, हासिल 2, 6 और 4 छंग 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 2 17, 18 एक 19। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 3 3 2, क्योंकि ये कैरी आएगा, और ये हो जाएगा 2, यानी 22 338। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22 338, यानी ये हो जाएगा हमारा एलसीएम 306 और 657 का। ठीक है, तो जब भी ऐसे अगर यहीं से क्या होता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ये बोल दिया जाता है कि एलसीएम इतना है, आप एचसीएफ फाइंड कीजिए, तो यहाँ पर जो है हम एलसीएम की वैल्यू रख देते हैं और एचसीएफ को ऐसा का ऐसे ही रहने देते हैं। तो हमारा क्या होता, एलसीएम भाग में पहुंच जाता दोनों संख्या के गुणन के लिए। तो इस तरीके से हमारा क्या होता, एचसीएफ भी ज्ञात हम कर सकते थे। तो इसमें से क्या होता है स्टूडेंट कि वो चार तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। पहला, आपको संख्या दे देगा, मान लो कि ए बी और एचसीएफ ज्ञात हो, ज्ञात होने का मतलब दिया हो, और आपसे पूछने लग गया है कि एलसीएम को बताओ। दूसरा,
दोनों संख्याएं दे दे, एलसीएम आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ एचसीएफ क्या होगा। या तीसरे कंडीशन में हो सकता है कि आपको एक संख्या दे दी जाए, एलसीएम आपको दे दिया जाए, एचसीएफ आपको दे दिया जाए और दूसरी संख्या पूछने लग जाए। या फिर दूसरी संख्या दी हो, एलसीएम आपको दिया हो, एचसीएफ आपको दिया हो, पहली संख्या पूछने लग जाए। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कोई भी तीन चीज आपको दी हुई होंगी और चौथी चीज आपसे वो पूछेगा, तो उस कंडीशन में आपको ये फार्मूला लगाना है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये फार्मूला तभी लगता है जब हमें दो पूर्णांक दिए जाएं। ठीक है, यदि हमें तीन पूर्णांक दिए जाए तो उस कंडीशन में ये फार्मूला वर्क नहीं करता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 बचे हुए हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। इसी तरीके से हम पूरे सिलेबस को, एक हमने टारगेट सेट किया है कि अक्टूबर तक हम आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट।